ज़्यादा तो तुम्हारे पापा करते हैं। सोचते हो वो कि कैसे 8-8 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं एंड तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली का खर्चा अकेले उठा रहे हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहला जो कि डर का सही इस्तेमाल करता है एंड दूसरा जो डर के कारण कंबल में बैठा रहता है, कंबल में डूबा रहता है। हमेशा ओवरथिंक करता रहता है और हमेशा बस यही सोचता है कि मैं कल इससे ये करूँगा, वो करूँगा। उसके भाई डर के कारण वो कंबल में डूबा रहता है बट उसके सपने होते हैं एक ऊंची लेवल के, जो कि कभी वो उसे मिलने नहीं वाला, जिसके लिए वो कभी वर्क नहीं कर रहा। भाई डर का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक बंदा जिसे डर का सही इस्तेमाल करना आता है, उससे अगर तुम पूछो कि वो डर का इस्तेमाल किस चीज के लिए करता है, तो यही कहेगा कि मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए करता हूँ। डर है। अब किस चीज का डर, ये पूछेंगे बहुत सारे लोग। मैं बता दूं, मुझे डर है मेरी फैमिली का। मैं अपने घर का इकलौता बेटा हूँ। मेरे मेरा अपना परिवार जो है वो 6 लोग, उस परिवार में लोग रहते हैं। और द थिंग कि मेरे पाप और मेरे घर में कमाने वाले बस एक ही लोग हैं, मेरे पापा। वो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं एंड इन 6 लोगों के ग्रुप के, इन 6 लोगों की फैमिली को अकेले चलाते हैं। मेरा डर ये है कि भाई अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। मैंने इस चीज़ के ऊपर काम भी किया है। जानते हो, मैंने इस डर का उपयोग एक बार करके बैठा हूँ। फर्स्ट टाइम मैं 2024, हाँ 2024 में मैं अपना घर छोड़ के चला गया था। मैं अपना घर छोड़ के कमाने चला गया था। मेरे पापा की मर्जी नहीं थी कि मैं जाऊं कमाने के लिए। मेरी माँ नहीं कह रही थी कि मैं जाऊं कमाने के लिए, बट मैं गया। किस लिए? क्योंकि मुझे समझना था, एक्सपीरियंस करना था कि अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे संभालते हैं। और मैंने वो चीज़ अच्छे से की भी। बट जानते हो इस बीच मेरा क्या हुआ? मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी और मैं अभी घर पे आया हूँ तो वो लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ, पढ़ाई करूँ मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। हर टिपिकल हर हर एक फैमिली के, मिडिल क्लास फैमिली के माँ या पापा जो भी होते हैं, वो अपने बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना लिखाना, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, बट वो नहीं दे पाते। बट वो तुम्हें जो लाइफ नहीं दे पा रहे हैं, वो तुमसे ये सोच रहे हैं, ये चीज वो चाहते हैं कि तुम अपने बेटे को सही लाइफ दे सको। इसलिए वो तुम्हें पढ़ने के लिए कहते हैं। मैं यही उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि डर के कारण अपने कंबल में डूबे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, हर टाइप के डिस्ट्रैक्शन में डूबे रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। यह वीडियो मैंने उसके लिए बनाई है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर मेरे पापा को कुछ हो गया कभी, इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक बार काम करके देखा है ब्रो। जब तुम 12-12 घंटे काम करते हो ना, उस टाइप का काम, 12-12 घंटे जब काम करोगे तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब होगी। जानते हो मेरी मेंटल हेल्थ खराब होने का कारण क्या था? प्रेशर। कि मैं गया बट प्रेशर ले लिया कि भाई मेरे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना है। और तभी एक चीज मेरे और लाइफ में आ गया था, रिलेशनशिप। एंड थर्ड जो चीज थी वो थी काम का प्रेशर, कि भाई मेरे को 8 बजे सुबह उठना है और फिर काम पे जाना है, फिर उधर से रात के 7 बजे घर वापस आना है एंड फिर खाना बनाना। भाई जो सोने का टाइम होता था ना तभी मैं पता नहीं क्यों बट फोन चलाने में बिजी हो जाता था और मैं सही से, मेरी नींद पूरी नहीं होती थी एंड वही मेंटल हेल्थ तो खराब होनी ही है। जानते हो मैं महीने के 10 हज़ार ही कमाता था। हाँ छोटा था, मेरी एज भी नहीं हुई थी तो 10 हज़ार ही कमाता था। उसमें ओवर टाइम भी करता था। ओवर टाइम करके मैं 13 से 14 हज़ार रुपये महीने के कमा लेता था।
मेरी ये सैलरी हो चुकी थी। बट जानते हो कभी-कभी ऐसा होता था कि मेरे को 24 के 24 घंटे काम करने हैं एंड उसके बाद मेरे को 12 घंटे सोने का टाइम मिल रहा है। अगर तुम 24 घंटे मैं 24 घंटे काम कर रहा था तो मेरे को खाने के लिए मिल जाता था। बट तेरे को 12 घंटे टाइम मिल रहा है सोने का, फिर उठो और फिर काम पे लग जाओ डायरेक्ट। ये नहीं कि कुछ तुम्हें 1 दिन का टाइम मिल रहा है सोने के लिए, नहीं, 12 घंटे ही। 12 घंटे सो, उसमें भी तेरे को नींद नहीं आने वाली क्योंकि तुम्हारी नींद खराब हो चुकी है। मेरे ये जो आइस के नीचे वाला है ना, वहाँ पे पूरा डार्क सर्कल आ चुका था। बट मैं फिर भी काम कर रहा था। मैंने काम किया है और आज मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छी लाइफ अपने पिता को दे पाऊँ। मेरा ये गोल है। इसीलिए मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ जिस व्यूज़ नहीं आते हैं तो, बट मैं फिर भी वीडियोस बनाने आया हूँ। मेरा इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि भाई जो भी तुम्हारा डर हो, पहले तो भाई तुम डर को खोजो। मैं तो देखता हूँ बहुत सारे बंदे, मैं अपनी सोसाइटी के बंदों की बात करता हूँ। वो अकेले हैं, उनको उसके पापा सँभाल रहे हैं बढ़िया से। भाई रिचार्ज के पैसे, पढ़ाई के पैसे सब सारे खर्चे दे रहे हैं। बट वो जानते हो लाइब्रेरी लाइब्रेरी जॉइन किया उन्होंने। लाइब्रेरी जाते हैं, उन लोगों ने लाइब्रेरी जॉइन की है। जाते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, वहाँ पे वाईफ़ाई मिलता है। वाईफ़ाई में हॉटस्पॉट मिलता है, हॉटस्पॉट्स कनेक्ट करके रील्स चलाते रहते हैं। भाई उन लोगों ने 10 घंटे का टाइम लिया हुआ है। मतलब वो 8 बजे जाते हैं तो 10 घंटे हो ही जाते हैं या 8 घंटे जो भी हो। 8 बजे जाते हैं सुबह और लाइब्रेरी से 6 से 7 बजे के 7 बजे के बाद लौटते हैं। भाई सोचो, उनका 8 बजे से 8 बजे का टाइम गया, 12 घंटे, 10 घंटे, जितना भी हो भाई, उतने घंटे का टाइम में वो ओनली एक खबर पढ़ते हैं, 1 घंटा, और पूरा टाइम वो रील्स चलाते रहते हैं। सोते, वहाँ पे एसी होता है, वो सोने लगते हैं। भाई सोचो यार किस लेवल का उसके पापा इतने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं उसके लिए कि वो एक बढ़िया लड़का बने, बढ़िया से पढ़े और बढ़िया से जॉब पाए। और तुम क्या कर रहे हो? रील्स इसको सो रहे हो। भाई लाइब्रेरी कोई सोने की जगह होती है क्या? लाइब्रेरी रील देखने की जगह होती है। तुमने ब्लूटूथ लगा लिया और रील्स देख रहे हो। भाई मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा ऐसा बने जिसके पापा बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए। बट तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तुम कुछ सीखना नहीं चाहते हो, तुम कोई जॉब पाना नहीं चाहते हो। क्या यार, ऐसी लाइफ जियोगे तुम अपनी? ब्रो, तुम जैसे हो वैसे रहो, ये तुम्हारी गलती है। इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं है कि तुम वैसे हो। इसमें गलती तुम्हारी है कि तुम वैसे हो। तुम्हें खुद को चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारी फैमिली की लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि तुम कर नहीं रहे हो। बस अपना क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट। मत करो टाइम वेस्ट। अपने इस डर को, अपने अंदर इस डर को बैठा लो कि भाई अगर मेरे तुम्हारे परिवार का भार जो भी उठा रहा है, उसको अगर कुछ हो गया तो तुम्हारे परिवार और तुम्हारा क्या होगा? ये सोच के काम करो ना ब्रो। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है आज के समय पे। रिलेशनशिप, इससे भी बड़ी मोटिवेशन है तुम्हारे मम्मी पापा। मम्मी और पापा तुम्हारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मम्मी भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है तुम्हारे लिए, बट ज़्यादातर तुम्हारे पापा करते हैं। सोचते हो वो कि कैसे 8-8 घंटे, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं एंड तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली का खर्चा अकेले उठा रहे हैं। मैंने अपने पापा को देखा है, सच बता रहा हूँ। वो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करते। वो अपने ऊपर थोड़ा भी खर्च नहीं करते। वो जिस साइकिल से आते जाते हैं ना, उस पर भी वो खर्च नहीं करते जब तक वो चीज़ पूरी ख़राब हो जाए। मेरी साइकिल टूटी हुई है बट उसे फिर भी चला के पापा काम करने के लिए जाते हैं।
और मुझे उस साइकिल को चलाने में शर्म आती है। रियली बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, जो चीज़ रियल है वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ब्रो इस चीज़ से अगर रिलेट कर पा रहे हो ना अपनी इस लाइफ से, अपने पापा की कंडीशन से, अपने फैमिली की कंडीशन से, तो भाई कुछ करना स्टार्ट कर दे। जो भी तूने आज तक सीखा है उस चीज़ का उपयोग कर, यूज कर उस चीज़ का। भाई एक बात बता दे रहा हूँ तेरे को, अगर तू यूट्यूब पे ही 1 साल तक डेली वीडियो अपलोड करे ना तो तेरा वायरल होना पक्का है, तेरा एक अलग ही लेवल पे उखाड़ना पक्का है। तुझे यूट्यूब खुद बूस्ट देगा। बट मान लो अगर नहीं हो पाए, तुम कुछ नहीं कर पाए, तो तुम्हारा उखड़ेगा क्या? तुम जहाँ पर थे वहीं पे तो हो। और एक बहुत सारे लोगों की ये सोच होगी कि उनका टाइम वेस्ट हो गया। भाई ऐसे भी तो तुम टाइम वेस्ट कर ही रहे हो ना अभी, इंस्टाग्राम चला के, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके, यूट्यूब स्क्रॉल करके, ऐसे भी तो तुम्हारा टाइम बर्बाद हो ही रहा है। और वही टाइम अगर तू अपने काम को दे दे और उसमें टाइम बर्बाद हो जाए तो वह तेरा टाइम बर्बाद हो गया, और ये इंस्टाग्राम वाला तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं हुआ। भाई जा यार, प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर और काम कर, अपने डर का सही यूज कर।